गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री कूर्म पुराण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पृष्ठे भ्राम्यदमन्दमन्दगिरिग्रावाग्रकण्डूयन् नान्निद्रालोः कमठाकृतिर्भगवतः श्वासानिलाः पान्तु वः यत् संस्कारकलानुवर्तनवशाद्वेलानिभेनाम्बसः यातायातं तन्द्रितं जलनिधिर्नाद्यापि विश्राम्यति। त्रैलोक्य रक्षक भगवान कूर्म। निष्प्रत्यूहमनल्पकल्पचरितस्त्रैलोक्य रक्षा गुरुः क्रीडा कूर्म कलेवरः स भगवान् दिस्यादमन्दां मुदं कल्पान्तो दधिमध्यमज्जनवशाद्वया सर्पतः संलुठत्पृष्ठे यस्य बभूव शैकत्कणच्छायं धरित्रीतलं यो धत्ते शेषनागं तदनु वसुमतीं स्वर्गपातालयुक्तां युक्तां सर्वैः समुद्रैर्हिमगिरिकनकप्रस्थमुख्यैर्नगेन्द्रैः एतद् ब्रह्माण्डमस्यामृतघटसदृशं भाति वंशे मुरारेः पायाद्वः कूर्मदेहः प्रकटितमहिमा माधवः कामरूपी। जिनका चरित्र संपूर्ण विघ्नों से मुक्त है, अनंत और अपार है, जो तीनों लोकों की रक्षा के लिए सर्वोपरि मार्गदर्शक हैं, जिन्होंने लीलापूर्वक कूर्म का विग्रह धारण कर रखा है, जो कल्प के अंत में स्नान करने के व्याज से समुद्र के मध्य में कभी आगे बढ़ते हुए ऊपर नीचे गोते लगाते लोटपोट कर रहे थे। उस समय सारी पृथ्वी जिनके पृष्ठभाग पर मानो बालू का कण की छाया सी बनकर रह गई थी, वे षडैश्वर्य संपन्न भगवान सबको असीम आनंद प्रदान करें। जो स्वर्ग तथा पाताल से युक्त एवं समस्त समुद्रों से समावृत हिमालय तथा सुमेरु आदि मुख्य मुख्य पर्वतों से घिरी पृथ्वी और शेषनाग को धारण करते हैं, तथा जिस मुरारी की वंशी की मधुर ध्वनि में यह संपूर्ण ब्रह्मांड अमृत घट के सदृश सुशोभित हो रहा है, जिनकी महिमा निरंतर प्रकटित हो रही है, ऐसे कूर्म देह धारण करने वाले कामरूपी माधव आप सबकी रक्षा करें। मंगलाचरण। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पूसन् पावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। हे सबका भरण पोषण करने वाले परमेश्वर, सत्य स्वरूप आप सर्वेश्वर का श्रीमुख ज्योतिर्मय सूर्यमंडल रूप पात्र से ढका हुआ है। आपकी भक्ति रूप सत्य धर्म का अनुष्ठान करने वाले मुझको अपना दर्शन कराने के लिए उस आवरण को आप हटा लीजिए। इह चेदवदीदथ सत्यमस्ति न चेदिहा वेदीन्महति विनष्टिः भूतेषु विचित्य धीराः प्रेत्यास्माल्लोकादमृता भवन्ति। यदि इस मनुष्य शरीर में परब्रह्म को जान लिया तब तो बहुत कुशल है, यदि इस शरीर के रहते रहते उसे नहीं जान पाया तो महान विनाश है। यही सोचकर बुद्धिमान पुरुष प्राणी मात्र में परब्रह्म पुरुषोत्तम को समझकर इस लोक से प्रयाण करके अमर हो जाते हैं। तम दुर्दर्शं गूढ़मनुप्रविष्टं गुहाहितं गह्वरेष्टं पुराणम् अध्यात्मयोगाधिगमेन देवं मत्वा धीरो हर्षशोकौ जहाति। जो योग माया के पर्दे में छिपा हुआ सर्वव्यापी सबके हृदय रूप गुहा में स्थित संसार रूप गहन वन में रहने वाला सनातन है, ऐसे उस कठिनता से देखे जाने वाले परमात्म देव को शुद्ध बुद्धि युक्त साधक अध्यात्म योग की प्राप्ति के द्वारा समझकर हर्ष और शोक को त्याग देता है।
यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै देवांश्च प्रहिणोति तस्मै तहं देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। जो परमेश्वर निश्चय ही सबसे पहले ब्रह्मा को उत्पन्न करता है और जो निश्चय ही उस ब्रह्मा को समस्त वेदों का ज्ञान प्रदान करता है, उस परमात्म ज्ञान विषयक बुद्धि को प्रकट करने वाले प्रसिद्ध देव परमेश्वर को मैं मोक्ष की इच्छा वाला साधक आश्रय रूप में ग्रहण करता हूँ। तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतं दीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। इसको श्लोक को फिर से पढ़ देते हैं। तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रम् उच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतं दीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। हे संसार के नेत्र स्वरूप, देवताओं के हित चिंतक, पूर्व दिशा में उदित होने वाले निष्पाप तथा शुद्ध बुद्ध निरंतर गतिशील सूर्यदेव, आपके अनुग्रह से हम लोग 100 वर्षों तक जीते रहें। 100 वर्षों तक हमारी अविकल दृष्टि शक्ति एवं श्रवण शक्ति बनी रहे, 100 वर्षों तक सुस्पष्ट वाक शक्ति बनी रहे और 100 वर्षों तक हम सभी इंद्रियों से संपूर्ण शक्ति युक्त होकर अधीन अर्थात समृद्ध बने रहें और 100 वर्ष से भी अधिक समय तक समृद्धिशाली और सभी शक्तियों से संपन्न रहें। सं नो मित्रः सं वरुणः सं नो भवत्वैर्यमा सं न इन्द्रो बृहस्पतिः सं नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवक्तु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। हमारे लिए दिन और प्राण के अधिष्ठाता मित्र देवता कल्याणप्रद हों तथा रात्रि और अपान के अधिष्ठाता वरुण भी कल्याणप्रद हों। चक्षु और सूर्यमंडल के अधिष्ठाता अर्यमा हमारे लिए कल्याणकारी हों। बल और भुजाओं के अधिष्ठाता इंद्र तथा वाणी और बुद्धि के अधिष्ठाता बृहस्पति दोनों हमारे लिए शांति प्रदान करने वाले हों। त्रिविक्रम रूप से विशाल डगों वाले विष्णु जो पैरों के अधिष्ठाता हैं हमारे लिए कल्याणकारी हों। उपर्युक्त सभी देवताओं के आत्मस्वरूप ब्रह्म के लिए नमस्कार है। हे वायुदेव, आपको नमस्कार है। आप ही प्रत्यक्ष प्राण रूप से प्रतीत होने वाले हैं, ब्रह्म हैं, इसलिए मैं आपको ही प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूँगा। आप ऋतु के अधिष्ठाता हैं, इसलिए मैं आपको ऋत नाम से पुकारूंगा। आप सत्य के अधिष्ठाता हैं, अतः मैं आपको सत्य नाम से कहूँगा। वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरी रक्षा करें, वह वक्ता की अर्थात आचार्य की रक्षा करें मेरी और रक्षा करें, आचार्य की भी रक्षा करें। भगवान शांति स्वरूप हैं, शांति स्वरूप हैं, शांति स्वरूप हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान कूर्म का स्तवन। मुनयः ऊचु नमस्ते कूर्म रूपाय विष्णवे परमात्मने नारायणाय विश्वाय वासुदेवाय ते नमः। मुनियों ने कहा, कूर्म रूपधारी परमात्मा विष्णु को नमस्कार है। विष्णु रूप नारायण वासुदेव आपको नमस्कार है।
नमो नमस्ते कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः माधवाय नमस्तुभ्यं नमो यज्ञेश्वराय च। कृष्ण को बार बार नमस्कार है, गोविंद को बारंबार नमस्कार है, माधव आपको नमस्कार है, यज्ञेश्वर को नमस्कार है। सहस्र शीर्षे तुभ्यं सहस्राक्षाय ते नमः नमः सहस्रहस्ताय सहस्रचरणाय नमः। हजारों सिर वाले तथा हजारों नेत्र वाले आपको नमस्कार है, हजारों हाथ तथा हजारों चरण वाले आपको नमस्कार है। ओम नमो ज्ञान रूपाय परमात्म स्वरूपिणे आनंदाय नमस्तुभ्यं मायातीताय ते नमः। प्रणव स्वरूप ज्ञान रूप परमात्मा को नमस्कार है, आनंद रूप आपको नमस्कार है, आप मायातीत को नमस्कार है। नमो गूढ़ शरीराय निर्गुणाय नमोस्तुते पुरुषाय पुराणाय सत्ता मात्र स्वरूपिणे। गूढ़ रहस्य वाले शरीर वाले आपको नमस्कार है, आप निर्गुण को नमस्कार है, पुराण पुरुष तथा सत्ता मात्र स्वरूप वाले आपको नमस्कार है। नमः सांख्याय योगाय केवलाय नमोस्तुते धर्म ज्ञानाधिगम्याय निष्कलाय नमो नमः। सांख्य तथा योग रूप आपको नमस्कार है, अद्वितीय तत्व रूप आपको नमस्कार है, धर्म तथा ज्ञान द्वारा प्राप्त होने वाले आपको तथा निष्कल आपको बारंबार नमस्कार है। नमोस्तु व्योम तत्वाय नमोस्तु व्योम तत्वाय महायोगेश्वराय च परावराणां प्रभवे वेदवेद्याय ते नमः। व्योम तत्व रूप महायोगेश्वर को नमस्कार है, पर तथा अपर पदार्थों को उत्पन्न करने वाले एवं वेद द्वारा वेद्य आपको नमस्कार है। नमो बुद्धाय शुद्धाय नमो युक्ताय हेतवे नमो नमो नमस्तुभ्यं मायिने वेधसे नमः। शुद्ध निराकार स्वरूप आपको नमस्कार है, बुद्ध अर्थात ज्ञान स्वरूप आपको नमस्कार है, योग युक्त तथा हेतु अर्थात अनंत प्रपंच के मूल कारण आपके स्वरूप को बारंबार नमस्कार है। नमोस्तुते वराहाय नारसिंहाय ते नमः। वामनाय नमस्तुभ्यं हृषिकेशाय ते नमः। आपको बार बार नमस्कार है, मायावी अर्थात माया के नियंता, वेधा अर्थात विश्व प्रपंच के सृष्टा को नमस्कार है। 12 रूप नमोस्तुते वराहाय नरसिंहाय ते नमः। वामनाय नमस्तुभ्यं हृषिकेशाय ते नमः। 12 रूप आपको नमस्कार है, नरसिंह रूपधारी आपको नमस्कार है, वामन रूपधारी आपको नमस्कार है, स्वर्ग तथा अपवर्ग प्रदान करने वाले और अप्रतिहत आत्मा शाश्वत अद्वितीय को नमस्कार है। नमोस्तु कालरुद्राय कालरूपाय ते नमः। स्वर्गापवर्गदात्रे च नमो प्रतिहतात्मने नमो योगाधिगम्याय योगिने योगदायिने देवानां पतये तुभ्यं देवार्तिशमनाय ते। स्वर्ग तथा अपवर्ग प्रदान करने वाले और अप्रतिहत आत्मा अर्थात शाश्वत अद्वितीय को नमस्कार है। योगाधिगम्य योगी तथा योगदाता को नमस्कार है। देवताओं के स्वामी तथा देवताओं के
कष्ट को समन करने वाले आपको नमस्कार है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कूर्म पुराण की महिमा। इयं तु संहिता ब्राह्मी चतुर्वेदैस्तु संहिता भवन्ति षट्सहस्राणि श्लोकानामत्रिसंख्यया यत्र धर्मार्थकामानां मोक्षस्य च मुनीश्वराः महात्म्यम् अखिलं ब्रह्म ज्ञायते परमेश्वरः। यह ब्राह्मी संहिता चारों वेदों से अनुमोदित है। इसमें श्लोकों की संख्या 6000 है। हे मुनीश्वरों, इसमें धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष के संपूर्ण महात्म्य एवं परमेश्वर ब्रह्म का ज्ञान होता है। भूत, वर्तमान एवं भविष्य काल के चरित्रों के समावेश से अति विस्तृत मोक्ष एवं धर्म का वर्णन करने वाला यह कूर्म पुराण मनुष्यों को पुण्य प्रदान करने वाला है। यह श्रेष्ठ कूर्म पुराण कूर्म रूपधारी विश्व योनि साक्षात देवों के आदिदेव विष्णु द्वारा कहा गया है। जो मनुष्य एकाग्र चित्त से नियम पूर्वक इस पुराण को पढ़ता है वह सभी पापों से मुक्त होकर ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो पुरुष शास्त्रानुसार व्रतनिष्ठ होते हुए इस पुराण को लिखकर वैशाख मास में वेदज्ञ ब्राह्मण को दान करता है, उसका पुण्य सुनो। वह सभी पापों से रहित एवं सभी ऐश्वर्यों से संपन्न होते हुए मृत्यु के बाद स्वर्ग में प्रचुर मात्रा में दिव्य तथा सुंदर भोगों का उपभोग करता है। तत्पश्चात स्वर्ग से श्लोक में आकर ब्राह्मणों के वंश में उत्पन्न होता है और पूर्व संस्कारों की महिमा के कारण ब्रह्म विद्या को प्राप्त कर लेता है। इस पुराण के एक ही अध्याय के पाठ करने से सभी पापों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है और जो इसके अर्थ पर ठीक ठीक विचार करता है वह परम पद प्राप्त करता है। श्रेष्ठ द्विजों, ब्राह्मणों को प्रत्येक पर्व पर महापातकों का नाश करने वाले इस पुराण का नित्य अध्ययन एवं श्रवण करना चाहिए। एक ओर सभी इतिहास पुराणों को शास्त्रीय विचारणा की कसौटी पर रखा जाए और दूसरी ओर अकेले इस श्रेष्ठ कूर्म पुराण को रखा जाए तो यही अपेक्षाकृत अतिशय विशिष्ट सिद्ध होगा। जो व्यक्ति धर्म में निपुणता प्राप्त करना चाहते हों और जो ज्ञान में निपुणता प्राप्त करने के अभिलाषी हों, उनके लिए एकमात्र इस पुराण को छोड़कर और कोई दूसरा श्रेष्ठ उपाय नहीं है। सुब्रते, इस पुराण में जिस प्रकार से भगवान हरि नारायण देव विष्णु का कीर्तन हुआ है वैसा अन्यत्र नहीं है। यह पौराणिकी ब्राह्मी संहिता पापों का नाश करने वाली है। इसमें परम ब्रह्म का यथार्थ रूप में कीर्तन किया गया है। यह तीर्थों में परम तीर्थ, तपों में परम तप, ज्ञानों में परम ज्ञान और व्रतों में परम व्रत है। द्विजातियों के श्राद्ध अथवा देव कार्य में इस ब्राह्मी संहिता अर्थात कूर्म पुराण को सुनाना चाहिए। यज्ञ की पूर्णता पर विशेष रूप से इसका पाठ करने से एवं श्रवण करने से सभी दोषों से शुद्धि हो जाती है। मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा करने वालों को विशेष रूप से वेद के अर्थ का विस्तार करने वाले इस शास्त्र का श्रवण, अध्ययन तथा मनन करना चाहिए। इसका ठीक ठीक ज्ञान प्राप्त कर भक्ति युक्त श्रेष्ठ ब्राह्मणों को इसे सबको सुनाना चाहिए। इससे वह व्यक्ति सभी पापों से मुक्त होकर ब्रह्म सायुज्य प्राप्त करता है। जो व्यक्ति श्रद्धा रहित तथा अधार्मिक पुरुष को इसका उपदेश देता है वह परलोक में जाकर नरकों का भोग भोग कर पुनः मृत्युलोक में कुत्ते की योनि में जन्म लेता है। संसार के मूल कारण सनातन हरि विष्णु तथा कृष्ण द्वैपायन व्यास जी को नमस्कार करके इस शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। अमित तेजस्वी देवाधिदेव विष्णु और पराशर के पुत्र महात्मा विप्रर्षि व्यास जी की ऐसी आज्ञा है। नारायण से इस दिव्य संहिता को सुनकर भगवान नारद ऋषि ने पूर्व काल में गौतम को इसका उपदेश दिया था और उनसे पराशर को यह शास्त्र प्राप्त हुआ। मुनीश्वरों, भगवान पराशर ने भी गंगाद्वार हरिद्वार में धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष रूपी चतुर्विध पुरुषार्थ को देने वाले इस पुराण को मनुष्यों से कहा। पूर्व काल में धीमान सनक और सनत कुमार को सभी पापों का नाश करने वाले इस शास्त्र का उपदेश ब्रह्मा ने दिया था। सनक से योग ज्ञानियों में श्रेष्ठ साक्षात भगवान देवल से पंचसिख ने इस उत्तम शास्त्र को प्राप्त किया। सत्यवती के पुत्र भगवान व्यास जी मुनि ने सभी अर्थों का संचय करने वाले इस श्रेष्ठ पुराण को सनत कुमार से प्राप्त किया।
उन व्यास से सुनकर मैंने आप लोगों से पापों का नाश करने वाले इस पुराण को कहा है। आप लोगों को भी धार्मिक व्यक्ति को इसका उपदेश प्रदान करना चाहिए। पराशर के पुत्र सर्वज्ञ गुरु शांत तथा नारायण स्वरूप महर्षि व्यास को नमस्कार है, जिनसे संपूर्ण संसार की उत्पत्ति होती है और जिनमें यह सब लीन हो जाता है। उन देवताओं के स्वामी कूर्म रूप धारण करने वाले भगवान श्री विष्णु को नमस्कार है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।